काशीपुर गांव के एक कोने में हरिराम कुम्हार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे हरिराम कुम्हार अपने काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा हरिराम? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं भाग्यवान, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर मेरी बेटी रोशनी के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल की रोशनी दौड़ती हुई आई। उसकी मासूम आंखों में भूख थी पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? हरिराम की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटी, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंची चली जाती हूँ। एक दिन चली भी गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गई। भाग्यवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। हरिराम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी कुम्हार की दुकान की ओर चल पड़ा। हरिराम की कुम्हार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने चाक घुमाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, रोशनी की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का सरपंच दुकान पर आ पहुंचा। उसकी चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ हरिराम, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ सरपंच जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी बगल से रामू आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूं कि इस हरिराम को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। रामू भी हंसने लगा। अरे रामू, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों हरिराम की हालत पर हंसे और वहां से चले गए। हरिराम वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से चाक की मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। भाग्यवान उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूखी होगी। शाम को हरिराम थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, भाग्यवान ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ हरिराम? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। हरिराम की आंखें भर आई। उसने धीरे से भाग्यवान की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं भाग्यवान। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से सरपंच और रामू, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका।
भाग्यवान चुप हो गई और उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। हरिराम कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही भाग्यवान ने हरिराम से कहा, हरिराम, खाने के लिए कोई चीज उधारी ले आओ। हमारे गांव की दुकान पर जाओ, हो सकता है वो तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं भाग्यवान, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसके दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वो खर्च हो जाते हैं। हाँ हरिराम, ये तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा पास के जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? हरिराम आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से सरपंच आता हुआ दिखाई दिया। अरे हरिराम, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब कुम्हार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? हरिराम चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास सरपंच को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? सरपंच हंसता रहा और चला गया। हरिराम बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। हरिराम अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर भाग्यवान और रोशनी मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? हरिराम उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई मेरी मदद करो, कोई है तो मेरी मदद करो। वो उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। हरिराम तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं गांव की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। हरिराम घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 3 मील दूर एक तालाब है, तो मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल हरिराम के हवाले कर दिया। थका हुआ हरिराम बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वो अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा।
धुआं धीरे धीरे एक भयानक स्त्री की शक्ल लेने लगा। ये दृश्य देखकर हरिराम के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि उस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक मायावी आत्मा हूँ। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तो बिना जल लिए यहाँ से चला जा, न पहेली न मौत। हरिराम गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता, कौन है वो? हरिराम ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वो हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। मायावी स्त्री कुछ पल चुप रही, जैसे हरिराम के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वो जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला मनुष्य है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। हरिराम ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वो तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही हरिराम को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने उसी तालाब से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक मायावी आत्मा का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वो मनुष्य उस आत्मा के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस आत्मा की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल इसे, और याद रख, ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती कुम्हार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। हरिराम उस हिरण को अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर हरिराम के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये हिरण आपको कहां से मिली? हरिराम ने सारी कहानी भाग्यवान को सुनाई।
हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों पकड़वाया? हाँ भाग्यवान, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। पिताजी, ये हिरन वाकई बहुत अच्छी है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता क्योंकि हम गरीब हैं ना, लेकिन अब मैं इस हिरन के साथ खेलूंगी। इतना कहकर रोशनी हिरन को लेकर घर से बाहर चली गई और खेलने लगी। हिरन इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब हरिराम अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का राय साहब उसके घर आ पहुंचा। आप तो राय साहब हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है हरिराम, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरी बेटी यानी रोशनी को एक हिरन के साथ खेलते देखा है। वो हिरन वाह 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 बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो हिरन खरीदना चाहता हूँ। भाग्यवान ये सुनकर चौंक गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि हरिराम ने उसे रोक दिया। माफ कीजिए राय साहब, मैं वो हिरन आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस हिरन को नहीं बेचूंगा। राय साहब क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया हरिराम? राय साहब हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकते थे, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये हिरन नहीं बेचूंगा भाग्यवान, क्योंकि ये हिरन मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। क्यों नहीं बेचा इसे? जब से ये हिरन आई है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। भाग्यवान, न जाने क्यों मुझे इस हिरन से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। अब ये मेरी बेटी जैसी है, और भला कोई अपनी बेटी को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। भाग्यवान ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गई। वहीं केशवन नगर राज्य के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा विक्रमादित्य अपनी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी तारामती को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु ध्रुव थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वो पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु कि वो हिरण इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी हिरण काशीपुर गांव के एक कुम्हार के पास है। राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री सुजान के साथ काशीपुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे काशीपुर पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया।
हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई कुम्हार रहता है जिसके पास एक हिरण है? हाँ महाराज, हरीराम कुम्हार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है और वो हिरण किसी को देता भी नहीं है क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। सरपंच राजा विक्रमादित्य को लेकर हरीराम के घर पहुंचे। मंत्री और स्वयं राजा को देखकर हरीराम चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरी बेटी जैसी है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिली? एक साधु महाराज ने मुझे ये हिरण भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दी है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, ये इतना ही मूर्ख है कि राय साहब ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वो नहीं बिका और अब इसने आपको भी मना कर दिया है। इसकी हिम्मत तो देखिए। देखो कुम्हार, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राजकोष दूंगा, बस मुझे वो हिरण दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। मंत्री जी, इस कुम्हार को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले चलो। हरीराम और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया गया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपनी इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपनी बेटी जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले इसे। हरीराम ने दौड़कर उस हिरण को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा विक्रमादित्य दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, राजकुमारी तारामती होश में आ गईं। राजा विक्रमादित्य खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो हरीराम, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब कुम्हार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी हिरण से होगा, लेकिन वो तभी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकलें, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने हरीराम को देखकर कहा, हरीराम, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। हरीराम, हम तुम्हें बहुत सारा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपा करके मुझे ये ना दें।
नहीं 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 हरिराम, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। हरिराम पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य कुम्हार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वो अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। एक छोटे से गांव सुरजनपुर में गोपाला नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। इस साल गांव में बहुत ज्यादा बारिश हुई। लगातार होती बारिश से गोपाला की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। सुनो, मुझे लगता है अब हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। इतनी बारिश हुई कि सारी फसलें चौपट हो गईं। अब मुझे काम की तलाश में कहीं और जाना ही होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बस अपना ख्याल रखिएगा। मैं और हमारी बेटी यहाँ आपकी राह देखेंगे। भारी मन से गोपाला गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक धनी और खुशहाल गांव राजापुर पहुंचा। वहां उसने उस गांव के जमींदार धर्मवीर से काम मांगा। नमस्कार जमींदार साहब, मैं गोपाला हूँ और सुरजनपुर से आया हूँ। बहुत बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे काम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मेरे पास एक काम है। मेरे पास 20 गाय और 20 भैंस हैं जिनकी देखभाल करनी है। तुम्हें सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा और रोज गोबर साफ करना होगा। इसके बदले तुम्हें महीने के 500 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। क्या तुम यह काम कर पाओगे? जी बिल्कुल करूंगा। बस एक छोटी विनती है, क्या मैं आपकी गौशाला में ही रह सकता हूँ? मेरे पास रहने की जगह नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आराम से गौशाला में रह सकते हो। और सुनो, मैं जानता हूं तुम ईमानदार हो, पर मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा जरूर लूंगा। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। गोपाला ने पूरी मेहनत और लगन से काम शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर गौशाला साफ करता, जानवरों को समय पर खाना पानी देता। उसकी देखभाल से गाय भैंसें ज्यादा दूध देने लगीं और दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई। कुछ समय बाद जमींदार ने गोपाला को बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी। आपने मुझ पर जो भरोसा दिखाया, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। कई सालों तक गोपाला ने मेहनत की और कुछ पैसे जमा किए। उन पैसों से उसने गांव में एक छोटी कुटिया बनवा ली। लेकिन समय बीतने के साथ गांव में चोरियां बढ़ने लगीं। धर्मवीर जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मुझे डर है कि कहीं चोरी न हो जाए। तुम चिंता मत करो। इस गांव में तुम्हारे पैसे सबसे सुरक्षित जगह मुखिया जगन्नाथ के पास होंगे। वह बहुत ईमानदार और दयालु माने जाते हैं। लोग अपने पैसे उन्हीं के पास रखते हैं। तुम भी वहां जा सकते हो। धर्मवीर की सलाह पर गोपाला अपने 10,000 रुपये लेकर मुखिया जगन्नाथ के पास गया। नमस्ते मुखिया जी, मैंने मेहनत से 10,000 रुपये जमा किए हैं। गांव में बढ़ती चोरियों की वजह से इन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। क्या आप मेरे पैसे अपने पास रखेंगे? अरे यह तो बहुत अच्छी रकम है, चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। गोपाला ने पैसे सौंप दिए, लेकिन जगन्नाथ के मन में लालच पैदा हो गया। 2 साल बाद गोपाला अपनी रकम लेने पहुंचा। मुखिया जी, मैं गोपाला हूँ। मैंने आपके पास 10,000 रुपए रखे थे। अब मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। कौन गोपाला? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। किस पैसे की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुखिया जी, कृपया ऐसा मत कहिए। यह मेरे खून पसीने की कमाई है।
तुम मुझे बेईमान कह रहे हो, इसे बाहर निकालो। मुखिया के आदमियों ने गोपाला को पीटकर भगा दिया। गोपाला दुखी होकर घर लौट आया। 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। जब वह काम पर नहीं गया तो धर्मवीर उससे मिलने पहुंचे। गोपाला, क्या हुआ तुम्हें? ये छोटें कैसे आई? धर्मवीर जी, उस लालची मुखिया ने मेरे पैसे हड़प लिए और मुझे मार दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। गोपाला, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था, लेकिन अब चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे पैसे वापस लाने की तरकीब है। अगले दिन धर्मवीर एक सूटकेस नकली पैसों से भरकर मुखिया के घर पहुंचे। नमस्ते मुखिया जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे पास लाखों रुपए हैं, इन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आपके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी जैसा तय था गोपाला वहां आ पहुंचा। अरे गोपाला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उस दिन पहचानने में गलती हो गई थी। लो तुम्हारे पैसे, पूरे 10,000 रुपए, गिन लो। वाह मुखिया जी, आप तो बड़े ईमानदार निकले। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। मालिक, खुशखबरी है, व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे पैसे आपके पास रखने की भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद मुखिया जी, अगली बार जरूर आऊंगा। धर्मवीर वहां से चले गए और जगन्नाथ पछतावा करता रह गया। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। गोपाला, याद रखो, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका कभी बुरा नहीं होता, लेकिन जो लालच करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोहन अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात होनी शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़कने लगी और फिर बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। अजी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ना तो धूप निकली है और ना ही कुछ सूखी चीज बची है। अगर ऐसी ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। तू तो ठीक कह रही है, वैसे भी तू समझदार है। अब हम करें भी तो क्या करें? खेत पूरी बारिश में डूब चुके हैं और अनाज भी सारा भीग गया है। हमारे पास थोड़ा सा राशन है, वह भी खत्म हो गया है। लकड़ी भी गीली हो चुकी है और चूल्हा भी बारिश की वजह से टूट गया है। और तूने सुना कि राजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 10 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा, ना ही बाहर से कुछ सामान ला सकते हैं। अजी ऐसा मत कहो, अगर बारिश ऐसी चलती रही तो हम खाएंगे क्या और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? और बच्चों का खाने का सामान भी खत्म हो गया है। बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद रुक जाती है और मोहन बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, अगर आपके पास कुछ काम हो तो बताएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस घर में खाली बैठकर परिवार को भूखा नहीं देखा जा सकता। सोहन, मैं तेरा दुख समझता हूँ। जब से यह बरसात चली है और मैं अपने मजदूरों को कम काम दे रहा हूँ और खेतों में भी पानी भर गया है और छत की मरम्मत भी रुक गई है। अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है बेटा। सोहन 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता और सोहन थक कर गांव के चौपाल की ओर जाता है। अरे भाई सुरेश, इस बार तो बारिश बहुत पड़ रही है, जैसे खेतों के लिए वरदान बन गया हो। बिल्कुल रामू भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती पिछले साल तो। ये जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो सुरेश, इस बार तो मौसम जल्दी बदल गया। अगर इस तरह 12 दिन और पड़ जाए तो फसल भी सही हो जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10 से 12 दिन की जरूरत है बारिश की, फिर से धूप निकलेगी और धरती फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर सुनी थी। बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बारिश आ रही है। ओह, बारिश रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने तो साफ कह दिया है, अगले 12 दिन तक बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन का सामान
पहले ही घर में रख लें। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है। ये लोग 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा और घर का किराया कहां से दूंगा? अरे सुनो, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 101 दिन तक लगातार बारिश पड़ती रहेगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करो तो क्या करो, कहाँ जाऊं? क्या 10-12 दिन तक बारिश? सोहन, अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है कि घर की हालत कैसे है। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन रखने की जगह भी नहीं बची। हाँ, मैं जानता हूँ दिव्या। हम इस टपकती छत के नीचे कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो परिवार को बीमारियां हो सकती हैं। देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले ही 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसी ही हालत रही तो हम किराया कहाँ से भरेंगे? वह तो सुनता भी नहीं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ यह बारिश और दूसरी तरफ जेब में पैसे भी नहीं हैं। दिव्या, यह सब मैं अकेले कैसे करूंगा? सोहन, मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि यह अकेली तुम्हारी नहीं, हम दोनों की लड़ाई है। हमें इससे मिलकर ही निपटना होगा। अगले दिन आसमान में काले बादल आने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे बादल फट पड़ा हो। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू महकने लगी। दिव्या, इतनी बारिश में निकलना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में पानी भरा हुआ है और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे? वो हर बार बहाना बना देते हैं। सोहन, तुम्हें जाना ही होगा। यह वक्त बहाने का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल पछतावे का भी मौका नहीं मिलेगा। जाओ, उन्हें अपनी हालत बताओ और कुछ पैसे उधार ले आओ। सोहन सेठ जी के पास पैसे उधार लेने जाता है। मुखिया जी, मुखिया जी। अरे सोहन, इतनी बारिश में यहाँ कैसे? वो भी मेरे घर के बाहर। क्या कोई जरूरी बात है? मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार बारिश टपक रहा है, जैसे घर के अंदर बाढ़ आ गई हो। परिवार ठंड से कांप रहा है और चूल्हा तो 2 दिन से चला ही नहीं और खाना नहीं है और पैसे भी नहीं है। सोहन, तू जानता ही है इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी है। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो राहत मिल रही है। मुखिया जी, यह बारिश आप जैसे लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गर्म चाय और आराम की जिंदगी के लिए सुहावना है। इसीलिए कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं। जब हालत ठीक हो जाएगा तो वापस कर दूंगा। देख सोहन, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। पहले ही कई लोगों को पैसे उधार दे चुका हूँ। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा है। तू जानता ही है, पंचायत में खर्चा बढ़ गया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। सोहन लौटकर अपने घर आने लगता है। सोहन के घर सेठ आता है घर का किराया लेने। सुनो दिव्या, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। पहले ही 2 महीने का ज्यादा ये हो चुका है और अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी बारिश हो रही है। घर के आगे भी पानी भर गया है। हमारे पास इस वक्त कुछ नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो दिव्या, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है किराया मुझे अभी दो, वरना इस घर से बाहर निकल जाओ। सोहन किराया लेने गया है। उसके आते ही हम पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा समय दीजिए। दिव्या सोहन को बताती है सेठ ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है और सेठ ने कुछ सुना भी नहीं और हमें घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह सोहन और उसकी पत्नी दिव्या पर बारिश का कहर टूट पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर के पास बसे एक छोटे से गांव प्रकाशपुर में सुमित अपनी पत्नी नेहा, छोटी बेटी लीना और अपने बूढ़े पिता ज्ञानचंद के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुमित की मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और ज्ञानचंद की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी।
सुमित के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अप्रैल का महीना था। यूं तो गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से प्रकाशपुर गांव के लोग बहुत परेशान थे। अजी, देख रहे हो इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज अभी उगा ही है और उगते ही देखो कैसे आग बरसा रहा है। हाँ भाग्यवान, इस साल की गर्मी तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है। इतनी कड़ी धूप में काम करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पूरा शरीर पसीने से टपकने लगता है और पैर तो गर्म रेत से सिक से जाते हैं। हाँ जी, यह तो आप ठीक कहते हो। काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए खाना बांध देती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने आपका खाना बांध दिया है। समय पर खा लीजिएगा। और हाँ, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो धूप में ज्यादा देर काम मत करना। हाँ ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना और बाबूजी को टाइम पर दवाइयाँ दे देना। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर सुमित खेत के लिए चल पड़ता है। सुमित अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से पककर खेत में सोने की तरह लहलहा रही है। ये देखकर सुमित बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। सुमित यह सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त विक्रम दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या बात है विक्रम भाई, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, क्या हुआ? अरे सुमित भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। सुमित घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे दर्द भरी आवाज में कराह रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? सुमित के बार बार पूछने पर भी ज्ञानचंद कुछ नहीं बोलते, बस दर्द से कराह रहे थे। सुमित से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती है और वह जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए सर, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की, जिसमें पता चला है कि इनको एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है और इस ऑपरेशन में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। इतने सारे पैसे वाई मैं गरीब कहाँ से ले आऊंगा? देखिए सर, पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा। आपको आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए। बेचारा सुमित चुपचाप खड़े यही सोचे जा रहा था कि वह इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। बेचारा सुमित दुखी मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सुमित नेहा को सारी बातें बताता है। देख लो भाग्यवान, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं? अजी, आप चिंता क्यों करते हो? वो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। अरे भाग्यवान, उन्हें कैसे बेच दें? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना, और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अजी, इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, गहने तो हम और ले लेंगे। आप इन्हें जल्दी से बेच दीजिए और बाबूजी का इलाज करवाइए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी इन गहनों को लेकर लाला दौलत राम के पास जाता हूँ। इतना कहकर सुमित वहाँ से चल पड़ता है। अरे आओ आओ सुमित लाल, आज कैसे भागे भागे आ रहे हो? क्या हुआ? अरे लाला जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जिसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। यह लो लाला जी, मेरी बीवी के गहने, और आप इनके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। अरे सुमित लाल, मैं तुम्हें इन गहनों के बदले में केवल 10,000 रुपये ही दे सकता हूँ। क्या लाला जी, सिर्फ 10,000 रुपये? हाँ सुमित, मैं इन गहनों के बस 10,000 रुपये ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा एक नहीं दूंगा। लेने हैं तो बताओ, वरना यहाँ से चलते बनो। अरे लाला जी, ऐसे मत करो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पिता की जान नहीं बचा पाऊंगा। मुझे 50,000 रुपये दे दो लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख सुमित लाल, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ। तुम अपना घर और जमीन गिरवी रख दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दे दूंगा, और जैसे ही तुम मेरे पैसे चुका दोगे तो मैं तुम्हारा घर जमीन वापस कर दूंगा।
सुमित कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। वह बेचारा कर ही क्या सकता था, तो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर वह लाला दौलतराम से 50,000 रुपये ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी। इतना कहकर सुमित सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। यह लीजिए डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए, और अब आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू कीजिए। पैसे लेकर वह डॉक्टर सुमित के पिता का इलाज कर देते हैं। सुमित अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। जी आ गए आप। बाबूजी की तबीयत कैसी है अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है, भाग्यवान, ऑपरेशन हो चुका है। बस डॉक्टर ने इनको थोड़ा आराम और दवाइयां समय पर लेने को बोला है। मजबूरी में बेचारे सुमित को ना चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े, और अब इस भयंकर गर्मी में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। जी देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयाँ भी खत्म होने ही वाली हैं। हाँ भाग्यवान, सब पता है। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयाँ दे देना, और आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो बिटिया को बाहर मत जाने देना। अजी, हमें उस लाला दौलतराम के पैसे भी चुकाने हैं और ऊपर से ये तपती गर्मी भी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूँ। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम यही घर के आसपास कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ। इतना कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कड़कती गर्मी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयां आ सके। सुबह होते ही सुमित काम पर चला जाता है। माँ, ओ माँ, देखो ना आज कितनी गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता ही कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। और देखो इस गर्मी से मेरा कैसा हाल हो गया है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। नेहा अपनी बेटी से यह कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला दौलतराम आ जाता है। सुमित, अरे ओ सुमित लाल, घर पे हो क्या? बाहर तो आओ जरा। आइए लाला जी, राम राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और पिंकी के पापा तो घर पर नहीं हैं, वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे राधा, वो सुमित ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे, वहीं लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं शाम को फिर आता हूँ। इतना कहकर लाला दौलतराम वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेचारी नेहा अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी पैसों के बारे में सोचते सोचते वह भी काम पर चली जाती है। वे बेचारे दोनों इस चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि किसी तरह एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार का गुजारा चला सके। बाहर जून की गर्मी अपना कहर बरसा रही थी। सूरज तो मानो आसमान से आग बरसा रहा था, जैसे धरती से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। गांव का चौपाल जहां लोग आकर बैठा करते थे, बच्चे जहां खेला करते थे, अब वह सूना पड़ा था। पक्षियों ने भी उड़ना छोड़ दिया था और इंसान तो जैसे घरों में कैद हो गए थे। गर्म लू ऐसे चल रही थी जैसे रेत के तूफान में सब कुछ बहा ले जाएगी। कुछ इक्का दुक्का लोग ही थे जो सुमित की तरह इस कड़कड़ाती गर्मी में अपना पेट पालने के लिए अपना पसीना बहा रहे थे। शाम होते होते सुमित मेहनत मजदूरी करके घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन गर्मी अभी भी अपने चरम सीमा पर थी। पसीने से लथपथ सुमित घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर के दरवाजे पर खड़ी नेहा उसके आने की राह देख रही है। हे भगवान, पता नहीं भाग्यवान, इस साल ऊपर वाला कैसा गर्मी का कहर बरसा रहा है। काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगा। हाँ जी, आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। लगता है कि सूरज आज हमारे शरीर का पूरा खून चूस कर ही मानेगा।
वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला दौलतराम उनके घर फिर से आ धमकता है। अरे क्या बात है सुमित, तू वो पैसे कब देगा? वो रकम दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। ब्याज ब्याज करके अब तुम्हारी ओर 65,000 रुपए हो गए हैं। 2 महीने होने को आए हैं और तुमने अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाई। क्या बात है लाला जी, इतने सारे पैसे कर दिए ब्याज के, लेकिन अभी तो हमारी इतनी आमदनी नहीं हुई कि हम आपके इतने सारे पैसे एक साथ चुका सकें। लाला जी, आप मुझे बस थोड़ी सी ही मोहलत और दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख सुमित लाल, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करता। तुझे बस 3 दिन का समय है। मुझे मेरे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर लाला दौलतराम बिना सुमित की एक बात सुने वहां से चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, अब इतने पैसों का इंतजाम हम अचानक से कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, लेकिन इंतजाम तो करना ही होगा, वरना यह लाला हमें घर से बाहर फेंकवा देगा। आप एक काम कीजिए ना, अपने दोस्त रवि या आपके सेठ से पैसे मांगकर देख लो, क्या पता वे मदद कर दें। भाग्यवान, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ, तुम आज घर पे ही रहना। देखो अभी सूरज ठीक से निकला ही नहीं और गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। तुम बेटी और बाबूजी का ध्यान रखना। इतना कहकर सुमित सुबह सुबह पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। सबसे पहले सुमित अपने दोस्त रवि के घर जाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि वह पास के ही शहर में नौकरी करता था। सुमित रवि को सारी बातें बताता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। रवि भाई, मेरी कुछ समय के लिए मदद कर दो, मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने उस लाला दौलतराम को पैसे नहीं दिए तो वह हमें घर से बेदखल कर देगा। क्या 65,000 रुपए? ना सुमित भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और मेरी बेटी ऐसी लेने की जिद कर रही है। माफ करना सुमित भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रवि सुमित की बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। बेचारा सुमित वहां से दुखी मन से चला जाता है। वह अपने दोस्त रिश्तेदार सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सुमित को मदद के लिए भटकते भटकते 2 दिन हो चुके थे। आखिर वह मदद की उम्मीद लेकर अपने सेठ श्रीचंद के पास जाता है, जिसके यहाँ वह मजदूरी करता था। सेठ जी, अब तो केवल आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी मदद करो सेठ जी, नहीं तो वह लाला दौलतराम मुझे घर से निकाल देगा। अरे सुमित, जो तुम बोल रहे हो वह तो बहुत बड़ी रकम है, और अभी तो तुम्हें काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं, और वैसे भी इस गर्मी में धंधा बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, तो माफ करना सुमित, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। अरे सुमित, ऐसे में सबको पैसे देता रहा फिर तो मेरा एक दिन दिवालिया ही निकल जाएगा। माफ करो भाई, मैं तुम्हें इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। नहीं भाई नहीं। सुमित की आखिरी उम्मीद उसका सेठ श्रीचंद भी उसकी कोई मदद नहीं करता है। बेचारा सुमित खाली हाथ वहां से निराशा भरी नजरों से चला जाता है। वह बेचारा मन ही मन अपनी किस्मत और आजकल के लोगों के इस बुरे व्यवहार के बारे में सोचे जा रहा था। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कल तक मैं अपने घर को बचा पाऊंगा भी या नहीं। ऐसा सोचते सोचते सुमित घर पहुंचता है। अजी आ गए आप, कुछ इंतजाम हुआ पैसे का? नहीं भाग्यवान, मैं अपने दोस्त रिश्तेदार यहाँ तक कि अपने सेठ सबके पास जाकर देख लिया, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। सुमित, अरे ओ सुमित लाल, बाहर आ तो जरा। लाला दौलतराम की आवाज सुनकर नेहा और सुमित घबरा जाते हैं। सुमित और नेहा बाहर आकर देखते हैं कि लाला दौलतराम अपनी मूंछों पर ताव दिए रौब में उनके घर के बाहर खड़ा है। ला भाई सुमित लाल, मेरे 65,000 रुपए दे, तुझे दिया हुआ 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। लाला जी, अभी तक मुझसे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। मोहलत? अरे भाई, और कितनी मोहलत दूं? पिछले कितने दिनों से तुम्हारे मुंह से यही बात सुनते आ रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा मत करो लाला जी, थोड़ा रहम करो मुझ गरीब पर। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए,
मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता सुमित। निर्धारित समय पर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुम्हारा गिरवी रखा हुआ घर और जमीन अब मेरे हो चुके हैं। इतना कहकर लाला दौलत राम सुमित और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। सुमित लाला के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है। बेचारा सुमित उस भरी दोपहरी में अपने परिवार को लेकर घर से चल पड़ता है। पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी गर्मी में कहां पर जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है पापा। घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वह तो खत्म हो गया, अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वो देखो सामने पानी बेचने वाला, मैं उसके पास जाकर पानी लेकर आता हूँ। अरे ताऊ जी, पानी का गिलास कितने रुपए का दिया? 5 रुपए का गिलास है बेटा, बताओ कितने? अरे ताऊ जी, अभी तक तो 2 रुपए का मिल रहा था, अब अचानक ऐसे 5 रुपए का कैसे हो गया? अरे बेटा, गर्मी भी तो देखो कितनी ज्यादा है। क्या करें, पानी मिलता भी कहाँ है इतनी आसानी से, दूर नदी से लाना पड़ता है। मैं गरीब इसी काम से अपना घर चला रहा हूँ। नेहा जानती थी कि सुमित पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब वह पानी लेने गया था तो वह उसे ही देख रही थी। नेहा थोड़ा पानी बचाकर सुमित को देती है। सब थोड़ा थोड़ा पानी आपस में बांटकर पीते हैं। अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वह सब ठीक कर देगा। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास कुछ खाने को देखता हूँ, अगर मिल गया तो लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुमित वहां से खाने की तलाश में चला जाता है। सुमित आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। जब वह वापस लौट रहा था तभी उसके सामने एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। सुमित इतना ज्यादा परेशान था कि वह उन साधु बाबा को सब कुछ बता देता है। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंदिर में ले चलता हूँ, वहाँ तुम आराम से खाना खा सकते हो। सुमित अपने परिवार को लेकर साधु बाबा के साथ मंदिर जाता है, जहाँ पर वह पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। भंडारा खाकर सुमित और उसका परिवार वहाँ से निकल जाते हैं। वे रहने के लिए काफी जगह तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। आखिरकार वे थक हार कर उसी बड़े से पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोग रहते थे। गांव सुंदर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, कुएं सूख चुके थे, तालाब खाली हो गए थे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। सब गांव वाले इकट्ठा हैं, चेहरे पर चिंता है। भाइयों, हमारे कुएं सूख गए, तालाबों में भी पानी नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? एक बुजुर्ग किसान रामलाल लाठी लेकर आते हैं। भाइयों और बहनों, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारा गांव उजड़ जाएगा, हमें मिलकर कोई उपाय करना होगा। पर हम क्या कर सकते हैं रामलाल जी, बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है। भीड़ में से 10-11 साल का लड़का मोहन आगे आता है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो क्या हम अपना तालाब नहीं बना सकते? बारिश आएगी तो पानी उसमें जमा रहेगा। अरे, ये बच्चा भी क्या बातें करता है, तालाब बनाना इतना आसान है क्या? नहीं भाई, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह नामुमकिन नहीं है। सारे गांव वाले तालाब बनाने लगते हैं। औरतें पानी लाती हैं, बच्चे मिट्टी खोदने में मदद करते हैं, आदमी पत्थर जमाते हैं। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। किसी ने मिट्टी खोदी, किसी ने पत्थर लगाए और किसी ने पानी की नालियां बनाई। कई हफ्तों बाद एक बड़ा तालाब तैयार खड़ा है। सब थके हुए पर खुश हैं। देखो, हमारा तालाब तैयार हो गया। हाँ, अब जब बारिश आएगी तो पानी हमारा होगा। आसमान में बादल गरजते हैं, तेज बारिश होती है, तालाब पानी से भर जाता है, लोग नाचते गाते हैं। सूरज की रोशनी, तालाब भरा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग खुश हैं। रामलाल और मोहन साथ खड़े हैं। बेटा,
आज तूने हमें सिखाया कि छोटे से विचार से भी बड़ी समस्या हल हो सकती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सब मिलकर मेहनत करें तो हल जरूर निकलता है। गांव में खेती करना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं था। किसान दिन रात मिट्टी से जूझते, लेकिन फसल उगाना जैसे किस्मत के भरोसे था। इसी गांव में रहता था एक ईमानदार किसान भीम। वह अपनी पत्नी सुनैना और बेटे चित्तू के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। मेहनती था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। एक दिन गांव की चौपाल में हलचल मची हुई थी। हर तरफ चिंता ही चिंता। अब तो बस ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। सुना है जंगल पार एक संत रहते हैं, जिन पर वो हाथ रखते हैं उसकी किस्मत चमक उठती है। अगर गांव के लिए कोई रास्ता निकल सकता है तो मैं जाऊंगा उस संत से मिलने। अगली सुबह भीम एक थैली में 2 रोटियां और एक चिलम नमक बांधकर निकल पड़ा। ये रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मंजिल सच्ची हो तो पांव थकते नहीं। तेरा नाम भीम है, काफी दूर से आया है तू, लेकिन तेरा इरादा मुझसे भी मजबूत है। जिसके मन में संकल्प हो उसका नाम हवा भी बता देती है। इन्हें अपने खेत में बो दे, मगर एक बात गांठ बांध ले, इनका फल केवल वही देखेगा जो स्वार्थ नहीं, सेवा के भाव से बोए। लालच करेगा तो राख भी नहीं बचेगी। भीम गांव लौटा, बिना किसी को बताए खेत में बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां हरियाली फूट पड़ी। पौधों की पत्तियां जैसे सूरज से बातें कर रही थीं। और फिर एक दिन चमकती फसलें, जैसे किसी ने खेत में सोना बो दिया हो। हे देवता, ये चमत्कार है या सपना? गांव वालों की निगाहें भीम के खेतों पर टिक गईं। कुछ चकित थे तो कुछ ईर्ष्यालु। जरूर कोई तांत्रिक खेल है। एक मामूली किसान की जमीन ऐसे लहलहा रही है। कुछ लोग सीधे पंच के पास पहुंचे। भीम, गांव जानना चाहता है कि आखिर तुझ में औरों से क्या खास बात है। मैंने बस आशीर्वाद और अपनी मेहनत का संगम किया है, और कुछ नहीं। अब गांव 2 भागों में बंट गया। कुछ लोग सीखना चाहते थे, बाकी उसका मजाक उड़ाते और जलते रहते। विजय और उसके साथी एक रात भीम के खेत से कुछ पौधे चुराकर अपने खेत में लगा आए। अब देखो कैसे मेरी जमीन भी सोना उगलेगी। मगर सुबह होते ही विजय का खेत काला पड़ गया। बदबू और राख के सिवा कुछ न बचा। अगले दिन गांव में एक रहस्यमयी उपस्थिति महसूस हुई। संत फिर प्रकट हुए, मगर केवल भीम को दिखाई दिए। अब गांव की परीक्षा है। क्या तू अपने खेत का द्वार सबके लिए खोल सकता है? अगर इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है तो हाँ, मैं तैयार हूँ। याद रखना, बीज में चमत्कार नहीं, चमत्कार तुम्हारे इरादे में है। कुछ लोगों ने श्रद्धा से बीज बोए, कुछ ने छुपाकर ज्यादा डाला और कुछ ने बेच दिया। कुछ हफ्तों में परिणाम आ गया। जिनका मन साफ था उनके खेत लहलहा उठे। बाकियों की जमीन फिर बंजर हो गई। अब गांव वालों को समझ में आया, चमत्कार का रहस्य मेहनत, नियत और सहयोग में था। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक गांव की नदी सूख गई, कुएं खाली हो गए और पशु मरने लगे। एक दिन एक अज्ञात साधु गांव में आए। तुम लोगों ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, बीजों को व्यापार बना दिया। अब प्रायश्चित करना होगा। मैं अपनी सारी फसलें दान करता हूँ। अगर इससे गांव की मिट्टी बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भीम ने सब कुछ मंदिर में चढ़ा दिया। पूरा गांव मौन में था। अगली सुबह चमत्कार हुआ। नदी फिर बहने लगी, कुएं भर गए, आसमान से बूंदें गिरने लगी। तूने हमें सिखाया कि सेवा और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है। धनपुर के बाहर 3 बीघा जमीन पर खड़े रामू के खेत हर साल जैसे उसकी मेहनत का आईना होते थे। रामू हर सुबह तड़के उठता, गायों को चारा देता और फिर हल लेकर निकल पड़ता अपने खेत की ओर। गौरी, आज बैल थोड़ा चंचल लग रहा है, शायद उसे भी बारिश की खुशबू आ गई है। अगर सच में बारिश की खुशबू आई होती तो मिट्टी कब की भीग चुकी होती। रामू की पत्नी शांत, समझदार और गृहस्थी की असली धुरी।
दोनों की जोड़ी गांव भर में मिसाल मानी जाती थी। लेकिन इस बार जेठ और आषाढ़ बीत गए। आसमान सूना था, बारिश नहीं आई। खेतों की मिट्टी दरारों से भर गई। गांव भर में चिंता छा गई। रामू, कब तक आसमान की ओर देखोगे? जरा सोचो, अगर फसल नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? गौरी, मैं जानता हूँ हालात मुश्किल हैं, लेकिन उधार लेकर पानी मंगवाना मतलब अगली फसल तक कर्ज में डूब जाना। अभी थोड़ी उम्मीद बाकी है। गांव के दूसरे किसान हार मान चुके थे। कुछ शहर चले गए, कुछ ने जमीन गिरवी रख दी। लेकिन रामू अब भी उम्मीद का दीप जलाए बैठा था। एक दिन गांव में आया सरकारी कृषि अधिकारी, एक युवा और जोशीला इंसान। उसने किसानों को समझाया कि कम पानी में उगने वाली फसलें जैसे बाजरा और मूंग की दाल बोई जा सकती हैं। भाइयों, हालात चाहे जैसे भी हों, विकल्प हमेशा होते हैं। हम कम पानी में भी जी सकते हैं। जरूरत है बस सोच बदलने की। ये बात रामू को छू गई। उसने उसी शाम निर्णय लिया, फसल बोनी ही है, चाहे जो हो जाए। मैं बीजों को यूं ही नहीं सड़ने दूंगा। ये मिट्टी मेरी माँ जैसी है, जब मैं उस पर भरोसा नहीं खो सकता। रामू ने सूखी जमीन में हल चलाया, पसीना बहाया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे देखो रामू को, बादल नहीं दिखते, फिर भी खेत जोत रहा है। रामू की छोटी बेटी राधा, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, एक दिन चुपचाप पास आकर बैठ गई। बाबा, सब लोग कहते हैं बारिश नहीं आएगी, फिर आप क्यों हर दिन खेत जा रहे हो? बेटिया, दुनिया से पहले हम खुद हारते हैं। अगर मैं कोशिश छोड़ दूं तो तेरे कल का क्या होगा? कोशिश छोड़ना सबसे बड़ा सूखा होता है। भादों की एक रात अचानक बिजली चमकी, तेज हवाएं चली और फिर आसमान ने झिझकते हुए जमीन को चूमा। बारिश की पहली बूंद गिरते ही गांव में जैसे जीवन लौट आया। रामू खेत में अकेला खड़ा था, पूरी तरह भीग रहा था, लेकिन चेहरा मुस्कान से भीगा हुआ। अगले हफ्तों में रामू के खेत सबसे पहले हरे हुए। बाजरे की सुनहरी बालियां लहराने लगी। जो लोग रामू पर हंसते थे, अब उसके खेत की ओर देख देख कर अफसोस करने लगे। अरे रामू की फसल तो सबसे आगे है, हमने तो कुछ बोया ही नहीं, वो सही निकला। रामू जैसे हिम्मती किसान ही गांव की असली ताकत है। आज भी जब धनपुर में बारिश देर से आती है, तो गांव के बच्चे, बूढ़े सब कहते हैं, रामू काका जैसा हौसला रखो, बारिश भी झुक जाएगी।